संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। संत ब्रह्मान जी महाराज की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसका अनुवाद कर लेते हैं। बहुत भेदों से भरी श्रीवाणी है। ये तो प्रैक्टिकल श्रीवाणी है भाई, ये तो ज्ञान को प्रकट करने वाली है। सारा ज्ञान छुपा हुआ इसमें। फिर भी आपको बताते हैं। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी, बड़ा अचंभा देखा मैंने लोगों। कैसा अचंभा? गजब है। गगन बीच अमृत का कुआं, नीचे तो कुआं देखा, जमीन के अंदर तो कुआं देखा, गगन के बीच में कुआं कैसे भाई? जरे सदा सुखकारी रे, उसमें से रस टपक रहा है। हमारी खोपड़ी आंखों से ऊपर ये कुआं है उल्टा, ये उल्टा कुआं है। और गगन इसी को कहते हैं, आंखों से ऊपर जो है ये हमारा गगन है। देख लो तुम, खेचरी मुद्रा लगती है हमारी, बिरबंदर द्वार पे लगती है। उस गगन के बीच में जो अमृत का कुआं है, उस अमृत पान को करती है। इसका नाम है अमृतपान क्रिया। योगी, अष्टांग योगी इसको लगाते हैं, महीनों महीनों सुने समाधि में बैठ जाते थे। ये गगन के बीच में है। लंगड़ा पुरुष चढ़े बिन सिद्धि, पीवे भर भर झारी रे। ये लंगड़ा पुरुष कौन आया भाई? है अंदर ही हमारे कोई लंगड़ा है, वो लगाता है उसमें जाके। बिना बजाए निस दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे। इतनी संगीत बज रहे हैं, हमारे कानों के भीतर बज रहे हैं। ब्रह्मांड में आवाजें हो रही हैं, सुनता कौन है? बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर बेसारी रे। जो संसार से बहरा हो गया और अंदर कान खुल गए,
वो सुनेगा उसको। बिन भूमि के महल बना है तामे जोत उजारी रे। बिना भूमि के महल देखा किसने बना आज तक? पहले बोल रखा अचंभा लोगों, अचरज जो मैंने देखा है वो तुम्हें बता रहा हूं। कौन है बिना भूमि के महल? मनुष्य का शरीर है ये बिना भूमि का महल है, चलता फिरता महल है, घूम रहा गलियों में, बाजारों में। ये तो आकाश में उड़ता है भाई साहब में श्रीमान जी, तो बहुत ऊंचा शरीर है। ये है बिना भूमि का महल। कैसा महल है? जितने महल मनुष्य बनाता है उन महलों की तुलना इस महल से कर लो जो परमात्मा ने बनाया है, वो तो कुछ भी नहीं महल। ये तो वो है। कितना गजब का सिस्टम है। पानी पी के एक गिलास और शीर्षासन कर लो, उल्टे पैर ऊपर सिर नीचे, पानी निकलता है नहीं मुखड़े में से। ऐसी बोतल है ये, डाल दिया अंदर, सब जुगाड़ है, सारी फाटक बंद, फटाफट फटाफट फट बंद। इतना गजब का सिस्टम है कि देख लो। भोजन कर लिया? हाँ कर लिया। वैसे तो कहते योगी भोजन करते हुए ना करो, लेकिन कर भी लो, करके देखो एक बार। भोजन बाहर नहीं आएगा मुखड़े से, सब फाटक बंद हो जाते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। और कैसा महल बनाया है ये, प्राण का खंबा इस महल में टिका रखा है, जिससे हम संतुलित चलते हैं और संतुलित बैठते हैं। जब प्राणहीन हो जाएंगे, प्राण पंखेरु उड़ जाएंगे, हम खड़े हैं तो गिर जाएंगे, बैलेंसिंग पावर गई, संतुलन वाला खंबा तो गया। देखना कभी जवान गुजरा है कोई और ताकतवर था वो, अब लेटा हुआ वो, 4 जने उसको पकड़ के खड़ा कर दो, पैर तो वही है, हाथ भी है, वो छोड़ा और गिरा, वो नहीं थमता। जो अपने सारे घूम रहा था, 4 जने खड़ा कर रहे हैं अब, तब भी संतुलन नहीं उसमें, गया वो। अंदर अनहद नाद होता है, फुल ऑफ साउंड। शब्द की 3 चाल हैं। डिस्क्राइब्ड वर्ड, वर्णात्मक शब्द जबान से बोलते हैं हम, ये सभी बोलते हैं। एक है ध्वनात्मक शब्द, साउंड फुल वर्ड, वो ध्वनात्मक शब्द है, जबान से बोलते हैं शब्द को, कान में घुसता है, ये आवाज हो रही है। आवाज नहीं मारेंगे तो सामने वाला कहां से सुनेगा? ये आवाज बोलते हैं, कान सुनते हैं, ये भी ध्वनात्मक शब्द है। तीसरा है निशब्दी, साउंडलेस, विदेही शब्द, वो है। कह रहे वो बिन भूमि के महल बना, ये बन गया। तामे ज्योत उजारी रे, दीपक ज्योति जल रही है। कहाँ? वो हमारे मस्तिष्क में ब्रह्म ज्योति जल रही है। त्रिकुटी में जहां ब्राह्मण लोग टिक्का लगाते हैं, माता बहनें बिंदी लगाती हैं, साधु लोग चंदन घिसते हैं, क्या है ये? सार वस्तु यही तो है। तनाव होता है, टेंशन होती है, चिंता होती है, हम ऐसे करते मर गया, सिर फटा जा रहा, क्या हुआ? पूछो ना, टेंशन होगी। हाथों में तो कोई दुख नहीं, ना पैरों में दुख है, ये मस्तक में क्या हो रहा है? बार बार फट गए। और बहनें क्या करती हैं, इनके पास तो चुन्नी होती है, खींच लेती है दबा के। सिर दुख है क्या? आपने दिखता नहीं, जोर से बांध रखा है। सिर की बांधा, हाथ क्यों नहीं बांधा? अरे सारा सुख दुख यही तो है, फिर यही ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, दीपक अखंडित है वो। किसी माता बहन ने नहीं जलाया वो दीपक, वो तो 24 घंटे जागृत रहता है।
जब आत्मा छोड़ देगी तन को बुझ जाएगा और ठंडा हो जाएगा शरीर, ठंडा हो जाएगा। फिर ये उस दीपक की ज्योति में रात जब होती है, सूर्यास्त हो गया, दीपक में पढ़ते थे हम। लाइट बिजली नहीं थी हमारे गांव में, ये सारी बाद में आई है। और दीपक की रोशनी में पढ़ाई लिखाई करते थे, चौथी पांचवी छठी क्लास में, आठवीं क्लास में। और दीपक की बजाय फिर एक छोटा लैंप आ गया, छोटा सा लैंप रोशनी देता था वो, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, जैसे बिजली आ गई हो घर में, इतना बढ़िया छोटा सा वो आ गया लैंप, छोटा लैंप। फिर बड़ा लैंप आ गया। भाई ये तो मनुष्य तरक्की बहुत करता है। फिर बिजली पैदा करके, पहले शहर में थी, फिर गांव में नहीं थी, फिर गांव गांव गली गली बेच दी बिजली, अब घर में लाइट जल रही है। फिर कीमत तो लाइट की है, प्रकाश की है। जब रात को, सुन लो बात, सूर्य किसका दीपक है? परमात्मा का। दिन में है। हमने बड़े सियाने हैं हम, दफ्तरों के सारे टाइम टेबल, फैक्ट्रियों के, खेत के टाइम टेबल बना रखे हमने सब। सुबह जाएंगे 7 बजे खेत में, शाम को 7 बजे वापस। दफ्तर 9 से 5, सारे काम दिन में। क्यों? बिजली नहीं जलानी, रोशनी परमात्मा का अखंड प्रकाश है। सारे काम कर गए, अब रात होगी, अब घर में आ गए। जो भी प्रकाश करेंगे सब पे खर्चा होगा। दीपक जलाओ, तेल का खर्चा, घी का, तेल जलाओगे घी का खर्चा, मोमबत्ती खर्चा, बिजली बिल आएगा महीने में। कोई भी प्रकाश मुफ्त में नहीं मिलेगा हमें, सब खर्च के हैं। और परमात्मा ने भीतर दे रखा वो अखंडित प्रकाश। जीता मर करके फिर जीवे, बिन भोजन बलदारी रे, ब्रह्मानंद संतन बिरला समझे बात हमारी रे। शून्य समाधि में अष्टांग योगी प्राण योग के द्वारा धीरे धीरे सम करते हुए श्वास को आज्ञा चक्कर में स्थापित कर लेते। फिर 7वें चक्कर पे शून्य समाधि लग गई, शून्य हो गए, जीरो हो गए हम। इस तरह का कोई आभास नहीं है। इसको कहते हैं शून्य समाधि। शक्ति आएगी, खूब आएंगी इसमें, रिद्धि सिद्धि करामाते खूब आ जाएंगी। माया आएगी, मालिक नहीं आएगा। माया बांधती है, मालिक बंधनों को काटता। इतनी ऊंची श्रीवाणी कह दिया, अचंभा देखा भाई। कोई भी देख लो अचंभा है तो जी। हम नहीं देख सकते, खाना खा सकते हो 2 बार, बड़ा सयाना जगत में तो देख ले क्या दिक्कत आ रखी। अभी देख भाई, नहीं जी महीने, किसके महीने? बटन दबाना होता है घर में जाकर के, किवाड़ के साथे बटन होता है हमारा। बड़े सियाने हम, 10 फुट जाके बटन ढूंढ लेंगे, अंधेरे में टक्कर लगे बेड पे, गोडा फूट जाएगा। बड़े सियाने हैं। गेट खोला नहीं और स्विच साथे है। फिर हमारे भी भीतर स्विच है, बटन दबाया, प्रकाश आ गया। फिर देखो बहुत अच्छा लगता है प्रकाश। अंधेरा नहीं अच्छा लगता हमें, अंधेरे में डर लगता है। डर है, अंधेरा क्या? अज्ञान है। ज्ञान प्रकाश है, प्रकाश ही ज्ञान है। एक बार एक राजा जी बोले अपने सभा सदों से, भाई कई दिन से मेरा मन अशांत है, कोई उपाय बताओ। विद्वान लोग थे, बताया छोटा मोटा तरीका, मन अशांत रहा, शांत नहीं हो पाया। एक मंत्री जी बोले, जी एक ऐसा है महाराज जी, राजा जी, एक साधु है खेत में झोंपड़ी में रहता है, सुना है बहुत पहुंचा हुआ है, आपके मन को शांत वो कर देगा। चलो भाई, चढ़ के घोड़े पे लेके साथ में वजीर को पहुंच गए। प्रणाम किया संत जी को, बैठे साधु जी, बताया परिचय दिया, जी मैं राजा हूं, मेरा मन बड़ा अशांत है, इसको शांत कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे, जो कहोगे वो करूंगा।
साधु बोला करना ही पड़ेगा, मजबूरी आपकी। तो अगर शांत करवाना है मन तो जो बताऊंगा करना पड़ेगा। जी करूंगा। कहता ठीक है, फिर 5 दिन के बाद आना। सुबह चला गया राजा। 5 दिन के बाद गया तो बैठा ना, बैठ के बोला उसको, राजा जी को बोला साधु जी, कहता बैठ जाओ, मौन हो जाओ और भीतर जाओ। अब जो है 2 घंटे बैठा रहा राजा। अब उसको हाथ लगा के उठाया, साधु ने राजा को, उठ जाओ भाई। उठ गया। हे राजा, ऐ शांत मन कहीं मिला भीतर? नहीं जी नहीं मिला। फिर ढूंढेंगे इसको, कल फिरा। सुबह आ गया, फिर सुबह आ गया, समय पे पहुंच गया राजा। चलो बैठो 2 घंटे, उठना नहीं है, मौन रहना है, मौन। और अंदर देख, अंदर क्या हलचल हो रही है भीतर, बारीकी से चिंतन करना। श्वास की आवाज है या किसकी आवाज है भीतर, उसकी जांच पड़ताल करना। 2 घंटे बैठा रहा मौन। फिर आया साधु, उठाया राजा को, आंखें खोलो राजा। ये खोल दी। ऐ शांत मन कहीं मिला भीतर? जी मिला नहीं। कहता ठीक, कल फिर आओ। तीसरे दिन बुलाया, फिर चौथे दिन बुलाया। कहता भाई आज 24 घंटे बैठना राजा, बीच में नहीं उठेगा, जब तक नहीं कहूं तो नहीं उठेगा। ठीक है, अब सुन ले फिर राजा, मौन हो जाएगा, कोई चिंतन नहीं करेगा बाहर का, और तूने अपने भीतर की प्रक्रिया देखनी है, अंदर कौन क्या क्या कर रहा है, सबकी जांच पड़ताल करना। कहता ठीक है। बैठ गया, मौन होके बैठ गया। 24 घंटे बीत गए। फिर उठाया साधु ने, हे राजा उठो। उठ गया तो वही बात, साधु बोला राजा जी वो अशांत मन कहीं पाया? जी वो तो नहीं पाया, लेकिन शांति तो आ गई। शांति आ गई, ये शांत हो गया मन। फिर अशांत तो नहीं, शांति आ गई बस। क्या था ये? जब हम अपने कार्य व्यवहारों में कुछ कर्म अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं हमारे से, और वो सारे के सारे तनाव ले आते हैं हमारे चित्त में। रात को अगर निंद्रा नहीं लेना, निंद्रा ना आए तो सोई वहीं खड़ी रहेगी हमारी चिंता पे, जान खड़ी थी दुख पे। सोने के बाद जब सुबह उठते हैं ना, हमारा चिंतन वहां से हटके और लग गया। सुबह शांत उठेंगे, हाँ अब तो कुछ सिर भी दर्द ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। क्या है वो? मौन हो गए हम, कुछ चिंताओं से दूर हो गए हम। साधु ने क्या करवाया था? अंदर जाओ, मौन हो जाओ। राजा को जो चिंता मन के सता रही थी, मन जो अशांत हो रहा था, जिस सुई पे टेकने से वो दूर हो गई, फिर शांति आ गई। जब रात नहीं है दिन है, और जब दिन नहीं है तो फिर रात है। जब दुख नहीं है तो फिर सुख आएगा वहां पे। सुख गया फिर दुख आ गया, रात गई दिन आ गया। ये सर्कल है, चलेगा ही चलेगा। हमारे प्रारब्ध कर्मों का प्रभाव हमारे क्रियमान कर्म पे हो रहा है। उन्हीं विचारों से हम सुखी और दुखी हो रहे हैं। अब आते हैं काम की बात पे कि भगवान की भक्ति कैसे करें, भगवान से मिलाप हो, और भगवान कहे बच्चा देखो मेरे को, मैं मिलूंगा तुमसे, फिर तो भक्ति की शुरुआत हो सकती है। भगवान सामने नहीं आ रहा, फिर भक्ति की शुरुआत नहीं है, और हम भगत भी नहीं हैं। हम भगत भी नहीं हैं, फिर कैसे बनेंगे भगत?
जो भक्ति करते हैं, जो भगत हैं, जानकार हैं, उनका संग करना पड़ेगा हमें। उनका संग किए बिना हम भगत नहीं हो सकते, भक्ति नहीं आ सकती और भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। परमात्मा के नाम पे दो बातें आ रही सामने। एक तो निराकार परमात्मा है जी, वो दिखता ही नहीं किसी ने, सारे प्रश्न समाप्त हो गए मनुष्य के। परमात्मा को निराकार बता दिया, ढूंढ खत्म, अब ढूंढना ही नहीं। अरे मनुष्य निराकार पत्नी ले आए अपने पुत्र की। क्या जी? हाँ जी, साकार ले आऊंगी, देख के ले आऊंगी सुंदर, पढ़ाई भी चेक करूंगी। फिर परमात्मा निराकार आ गया, अपने सारे काम साकार में करवाता है, पर परमात्मा को निराकार कह के टाल देता है। ये श्रीमान जी ध्यान से सुनो, श्री गीता अध्याय 11 के श्लोक 8 में आता है, हे अर्जुन, बाहरी आंखों से जो देख रहे हो ये नाशवान शरीर है मेरा, इसको तो मैं छोड़ दूंगा, वर्दी को छोड़ दूंगा, जामा है तो अविनाशी रूप दिव्य नेत्र के द्वारा दिखाऊंगा। न तो मां शक्य से दृष्टु मनि ने सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है ये तो नाशवान शरीर है। दिवम ददामी ते चक्षु, दिव्य नेत्र दूंगा तुझे और मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। क्या है वो? ज्योति, प्रकाश, चांदना, अखंड प्रकाश है वो। श्री गीता में दिखाया अर्जुन को, कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री गीता का रचना वहां हुई थी और ज्योतिषर स्थान है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र के पास। विश्वविद्यालय का 3rd गेट है, पीवा रोड पे 3 किलोमीटर पे है। लिखा है यहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्योति स्वरूप अविनाशी रूप दर्शन करवाए थे। रथ का पूरा चित्र बनाया हुआ है और ये पूरा श्लोक लिखा हुआ है। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 लिखा हुआ, जाके देख लेना वहां। क्या है? प्रकाश। फिर प्रकाश ही तो हमारे भीतर नूर ही तो है। जब नूर निकल जाएगा ये शरीर ठंडा हो जाएगा। नूर कैसा है? सुनना, वो नूर कैसा है? सूर्य जैसा नूर नहीं है, चंद्रमा जैसा नहीं है, अलग नूर है वो, अविनाशी है वो, उसका नाश नहीं होता। नूरों की सृष्टियां सारी ऊपर। आत्मा भी परमात्मा का अंश है तो परमात्मा जैसी ही तो होगी। समुद्र का अंश, एक गिलास पानी लिया है हम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है वो। एक बूंद में भी H2O है और पूरे जल समुद्र का भरा है, उसमें वही है। आत्मा भी परमात्मा जैसी ही है, ये छोटा हिस्सा। जब परमात्मा से मिलेगी तो सारी नदियां समुद्र में मिलने के बाद समुद्र ही हो जाती हैं, समुद्र ही कहलाती हैं। हमारी सारी आत्माएं जब परमात्मा से मिलाप करेंगी ये परमात्मा में हो जाएंगी, शक्तिवान ऊर्जावान सभी हो जाएंगी। लेकिन होगा जानकारी हासिल करने से। मनुष्य तन में मौका है, अन्य तनों में भोग हैं, कर्म के फल हैं, गुलामियां हैं। ये तन आजाद है, कर्म का गुलाम है ये बस। तो आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, समय मिला, वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।